अकाउंटिंग हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। देख, अकाउंटिंग रेशियो ना दो दो फिगर्स होता है, माने दो नंबर्स अकाउंटिंग फिगर को, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के टर्म में करते हैं। तो देखो, अगर उसका एग्जांपल ले, यहाँ एग्जांपल ले, अगर कोई कंपनी है, दो कंपनी ए है और वाई लिमिटेड है, ठीक है। और ए अगर 1 लाख कमाता है, 1 लाख उसका प्रॉफिट होता है, और वाई का 2 लाख होता 2 लाख होता है। तो आप बोलोगे कि भाई हम तो वाई लिमिटेड में जाएंगे। तो वहीं मान लो कि अगर उसका नेट सेल्स, मानो कितना सेल्स किया है, वो 6 लाख है एक का, और वाई का है वो 20 लाख है। तो देखो, 1/6 लाख इंटू 100 करोगे तो उसका 16.67% निकल रहा है, और जबकि वाई का 10% निकल रहा है। तो अब आप किसका जाना चाहेंगे? ज़रूर से वाई में ही जाना चाहेंगे, ठीक है। तो वही होता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो हम लोग को उन दोनों टर्म का नंबर का, माने वो चीज़ का, जैसे नेट प्रॉफिट सब नहीं बता नहीं सकते, तो अकाउंटिंग रेशियो हम लोग का कंपनी का कंपनी का कैसा पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो बताता है। तो अकाउंटिंग रेशियो 4 तरीक़ा का होता है। देखो, लिक्विडिटी रेशियो, इसमें 2 आएगा, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। देखो, पहला में लिक्विडिटी रेशियो 2 है, सॉल्वेंसी 4 है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो 4 है, और प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो 5 है। और भी हो सकता है, पर ये मेन प्रकार है। और देखो, इसको किस किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। चाहे तो वो प्योर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। प्योर रेशियो माने एग्जांपल है जैसे 2:1, फिर फ्रैक्शन में 3/4, 1/4, 2/4, ऐसे में 5/4, ऐसे करके फिर, और टाइम्स में 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, फिर परसेंटेज 10, 20, 30, 40, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो, जो हम लोग क्लासिफिकेशन बताइए ना, 4 तरीका। देखो, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो, इसका फ्रैक्शन है, प्योर रेशियो में ज़्यादातर में आता है। फिर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है, और प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो हमारा परसेंटेज में आता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने वाले कि फार्मूला कैसे बनाया जाए। देखो, आज तुमको थोड़ा सा इससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला मेकिंग तरीका है। तो देखो, तुम बैलेंस शीट तो जानते हो, उसका भी वर्टिकल होता है, पर हम यहाँ पर अभी तुमको हॉरिजॉन्टल में करके बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही नॉर्मल सारा बैलेंस शीट दिखाई देता है, उसमें खाली वर्टिकल हो जाता है, ठीक है, कम फाइनेंशियल बैलेंस शीट। तो देखो, इसमें बैलेंस शीट में एक साइड में लायबिलिटी आता है, एक टाइम में एसेट आता है। अब एसेट का जो पूरा है वो तुम्हारा आता है टोटल एसेट, और लायबिलिटी का जो पूरा है वो आता है टोटल लायबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो देखो, अब क्या है, एसेट साइड में हम लोग का 3 चीज़ है, नॉन करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि नॉन करेंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। हम लोग कह सकते हैं ना, तीनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का टोटल एसेट आएगा। फिर वही चीज़ हम लोग, और देखो, टोटल एसेट है, बैलेंस शीट तो तुम पढ़ोगे, जो इस साइड होता है वो इस साइड भी होता है। टोटल एसेट जो है वो टोटल लायबिलिटी है, तो दूसरा फॉर्मूला में लगा क्या हुआ, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है। और फिर अब देखो, ये हो गया टोटल। फिर अब क्या है कि, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, नॉन करेंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, क्योंकि एसेट टोटल लायबिलिटी का है, और टोटल एसेट ये तीनों से बनता है, नॉन करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट से। तो टोटल लायबिलिटी भी उस चीज़ से बन गया, ठीक है। अब चलो, अब लायबिलिटी साइड में जाते हैं। देखो, लायबिलिटी में 2 तरह का होता है, एक शेयर होल्ड, 2 पार्ट में इसको बांटा जाता है, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेब्ट। तो देखो, लायबिलिटी क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड तुम्हारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल डेब्ट तुम्हारा होता है टोटल टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोग क्या है कि तुम देखो, तो फिर क्या हुआ, देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इस सब फॉर्मूला को लिख देना, मैंने अपने में लिख लेना। हम जो बोल रहे हैं उसका अगर पॉज के पीछे करके भी जो बोल रहे हैं वो फॉर्मूला को लिख लेना, ठीक है। हाँ, फिर देखो क्या है, तो शेयर होल्डर में 2 चीज़ आता है, तुम्हारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस।
और टोटल डेब्ट पे तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस ये शॉर्ट टर्म डेब्ट आता है जो करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं, देखो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि इस साइड का भी इक्वल है तो उस साइड का भी इक्वल होगा। माने देखो हम लोग टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, तो वही तो टोटल लायबिलिटी ये ठीक है, ये हो गया। माने हम लोग पढ़े थे कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट को करेंगे तो भी एक और होगा। तो ये फिर अगर हम लोग करें शेयर होल्डर प्लस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट इज इक्वल टू टोटल एसेट, ये भी एक फार्मूला हो गया। देखो यही टेबल से तुम्हारा सारा फार्मूला बन जा रहा है, ठीक है। और फिर देखो फिर तुम माने अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल और रिजर्व का होता है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एसेट्स प्लस, और टोटल डेब्ट होता है हम लोग का लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट का जो करंट लायबिलिटी हम लोग कहते हैं। और देखो कैपिटल एम्प्लॉयड एक चीज़ है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारा जो हम लोग पूरा बिजनेस पे कितना पैसा लगा रहे, तो ये लायबिलिटी का जो तीन चीज़ें खाली शॉर्ट टर्म डेब्ट को छोड़ के, जैसे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस plus long term debt is equal to capital employed. Thank you friends, please like, subscribe, share and comment if you like.